मैं सुंदर कौर हूँ। मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। तो मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग पहले फ़िरोज़पुर में थे। फिर आफ्टर जब पाकिस्तान के 65 में वार हुई तो उसके बाद हम लुधियाना शिफ्ट कर गए थे। तो मेरी स्कूलिंग लुधियाना में हुई है। तो उसके बाद मैंने फिर अपने ज़िंदगी में एक एम रखा था भी मैंने ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि मैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड हूँ। बाई बर्थ मेरी एक लेग है ना, वो 1 फुट से कम है, मतलब 1 फुट कम है। तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया मेरा, तो आई हैव टू इंडिपेंडेंट, बहुत ज़रूरी था मेरे लिए इंडिपेंडेंट होना। तो मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स किया। उसके बाद फिर मैंने जॉब मिल गई मुझे। मैंने फिर अपना अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल साथ में प्राइवेटली स्टडी की मैंने। तो फिर मेरी पंजाब सेक्रेटेरिएट में टॉप ऑफ द स्टेट ऑफिस जो होता है उसमें मेरी सिलेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसको मैंने 40 ईयर तक वहाँ सर्विस की है, और जितने भी मेरे प्रमोशन चांसेस हुए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। एक मोटो रख के सामने भी मैंने अपने मैक्सिमम पे जाना है। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट इट। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे थे, मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड मेरे कुलीग ही थे, तो अच्छे से जानते थे हम दोनों। तो फिर मेरे बच्चे हुए, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं, बिल्कुल अच्छा है। तो मैं अपने हस्बैंड को मैंने लॉस्ट कर दिया था 14 में, आफ्टर द फ्यू मंथ्स ऑफ माई रिटायरमेंट। तो एकदम मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। आई हैव टू फेस ऑल द थिंग्स। तो बहुत मुझे इतना लगा था कि मैं अब ना दोबारा नॉर्मल लाइफ आ नहीं सकती। पर फिर मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प के साथ पीजीआई में थोड़ा ट्रीटमेंट लिया, स्कैट्री डिपार्टमेंट में गई। मुझे बताने में कुछ भी हर्ज नहीं है इसमें भी। मैंने 1 साल के पीरियड तक ना बहुत ज़्यादा अपने आप से फ़ाइट किया, और मुझे यही पता लगा भी ये अपनी फ़ाइट मुझे खुद करनी है, मुझे कोई डिप्रेशन से निकाल नहीं सकता। तो फिर मैंने बस उसको फेस किया। तो फिर अच्छे लिटरेचर पढ़ा, कुछ भी अपना आप को किया भी मैंने, नहीं ये ज़िंदगी फ़ाइट करनी है मैंने। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सक्सेसफुल रिटायरमेंट लाइफ में अकेले रह रही हूँ, और मेरे बच्चे कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। तो फिर रिटायरमेंट के बाद ना मैंने सोचा भी अब तो बच्चों की शादी हो गई है, तो मुझे अकेला ही रहना है। तो मेरे पहले दिमाग में बहुत आता था अपने भाइयों के पास शिफ्ट कर लूँ। फिर मैं सोचती नहीं, मेरे हस्बैंड जिस घर में मुझे बिठा के गए हैं मैंने वहीं रहना है। तो मैं अब उसी घर में रह रही हूँ। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ अपने आप को भी, अपने घर को भी, अपने रिलेशंस को भी, बच्चों को भी। उसके बाद फिर जब मैं ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, हमने कहा जब तक डिजिटली लर्निंग नहीं होगी हमारी, तो हम अपने मॉडर्न अपने बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो एक ना फीलिंग सी आई अंदर से भी अब जो नई लर्निंग है वो भी हमने सीखनी है, क्यों भगवान ने टाइम भी बहुत दिया हुआ है। अब ब्रेन भी अभी तक ठीक था बिल्कुल। तो फिर उसको मैंने ना सिर्फ सीखना शुरू किया। हमने मोबाइल से शुरू किया, फिर दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन लिया, उसको व्हाट्सएप शुरू किया। ये करते करते ना फिर मैं एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने उसमें ना ग्रे शेड के साइड देखी, तो मैंने ग्रे शेड का पढ़ा। तो मैंने उसको सारे उसका स्टडी किया। मैं कही ये है तो चीज़ अच्छी है, चलो वी शुड ट्राई टू जॉइन दिस। अब देखें आपको क्या कोई नया ज़िंदगी का चैप्टर शुरू होगा। तो अब ग्रे शेड की हमारी फेलोशिप जो 2nd बैच था वो कंप्लीट हो गई है। तो दूसरे इसके साथ अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले जो हमारे लाइक माइंड थे, सीनियर सिटीजन। उनसे बात करके भी हम एक नया ग्रुप भी बना लिया हमने भी। हम लोग एक दूसरे को दुख तकलीफ़ में हर जगह में याद करेंगे। तो ग्रे शेड जब मैंने ज्वाइन किया ना, उसके बाद मैंने देखा भी उसने सिलेबस दिया भी ये टर्म 4 टर्म में हम पढ़ेंगे या ये सिलेबस होगा। मुझे एकदम ना बहुत अच्छा लगा। उसका जो सारा प्रोस्पेक्टिव था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। फिर हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया। उसने बताया भी आप ज़िंदगी के जो शौक़ आपके पुराने रह गए हैं उनको उभारना सिखाया, जो हम भूल चुके थे। तो ग्रे शेड ज्वाइन करने बाद मैंने पोइट्री करनी जब कभी लिखती थी, कभी जब हम टीन एज में थे, तो वो रिवाइव किया दोबारा, वो लिखना शुरू किया। क्योंकि लिखना तो भूल ही गए थे, कुछ लिखने की हैबिट नहीं थी। कुछ मेरी जॉब भी ऐसी थी, आगे सपोर्टिंग स्टाफ मिला हुआ था, तो हम ऑर्डर या सुपरविज़न टाइप का काम था मेरा। तो फिर हमने हाथ से लिखना शुरू किया, फिर उसके अपना पोइट्री लिखनी। फिर तो एक नई मतलब कि ना शुरुआत मिल गई भी, ज़िंदगी में ये काम भी हम करेंगे।